ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम शांति। आज बाबा की 3 तारीख की मुरली है। सारी मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के लिए
बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम अल्पकाल राज्य करेंगे, तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप किया है और कितना पुण्य जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से। यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सन्मुख हो। तुम बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सत्वप्रधान बनाना है। तुम सत्वप्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया है। आया कि आया, वही नॉलेजफुल है। हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम है।
ये आँखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के सामने, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो ना। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह योग सिखलाने वाला ईश्वर खुद नहीं सीखता है, सिखलाता है। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीखकर फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने हैं तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से तुम जाएंगे शांति धाम। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा। अभी जो पाठ बजा रहे हैं सत्य में तो पूरा ही नया पाठ मिलेगा। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। यह अभी बाप समझाते हैं, जो बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते ये सब बातें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ। समय प्रति समय सबके संकल्प जो मर्ज हो गए हैं और वो इमर्ज हो जाते हैं। समय पर वह संकल्प काम आता है ना। और मेरी बानी चलनी शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। 4 युग में पाठ चालू नहीं होता। बाबा कहते सत्युग त्रेता में तो कोई ज़रूरत ही नहीं, द्वापर कलयुग में भक्ति का फल देता बाबा। लेकिन बाबा कहते समय जब पूरा हो जाता है तो बाप को स्वयं इस धरा सृष्टि पर आना पड़ता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसर। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है। बाबा कहते हैं
समय ऐसा आएगा, भूखमरी होगी, सरकमटेंस बढ़ेंगे, प्राकृतिक प्रकोप होगा। बाबा कहते बाहर से अनाज भी आना बंद हो जाएगा, बहुत सारी आफतें आएंगी। तो बाबा कहते उसमें पेट क्या होगा, पीठ से लग जाएगा। मतलब इतना मनुष्य टेंशन में आएगा, जो खाना पीना सब बंद हो जाएगा, कहाँ बचेंगे लोग। इसलिए बाबा कहते समय आएगा, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज है, जरूर होना है। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाबा कहते दूसरा देश बम गिराए एक देश पर तो बाबा कहते हल्ला हो जाता है, बदला की भावना जागृत हो जाती है, खून खराफत हो जाता है। लेकिन जब प्राकृतिक प्रकोप होगी तो किसको दोष देंगे? ना गवर्नमेंट दे सकती, ना पब्लिक दे सकती, ना बाहर से देश वाले यहाँ पर आकर झमेला कर सकते हैं। इसलिए बाबा भी कहते प्रकृति को कोई भी दोषी नहीं मान सकेगा। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बम्स भी तैयार है। देश से बाहर विदेश में तो बाबा कहते बम से मरेंगे, लेकिन भारत में तो प्राकृतिक प्रकोप होगा, क्रिमिनल वार होगा, सिविल वार होगा, ये सारे विकार एक साथ बाबा कहते पेपर लेंगे। 5 प्राकृतिक और 5 विकार बाबा कहते फुल फोर्स में पेपर लेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाएगा। सत्युग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है नहीं। बाबा कहते विक्रम ही नहीं बनता, ना हॉस्पिटल होंगे, ना डॉक्टर होंगे, ना दवाइयाँ होंगी। बाबा कहते वहाँ सजा नहीं होंगी, क्योंकि कर्म विकर्म नहीं बनता वहाँ। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बाबा कहते एक साथ मैं नहीं बताऊंगा, समय अनुसार सब राज खुलता जाएगा, मैं सब बताऊंगा, लेकिन उस समय मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकते। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। बाप का पाठ पूरा हुआ माना हमारा भी पाठ पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सत्य में पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वे लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। कहते ना, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, है ना। इसलिए बाबा के गीत भी बहुत सुंदर बना हुआ है। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार सतो प्रधान भी जोर से होते जाएंगे। जो असंभव काम वो भी संभव करके दिखाएंगे लोग, है ना। कभी सोचा भी नहीं होगा, मन में संकल्प में चित्त में भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे भी कर्म करेंगे बाबा कहते मनुष्य। वे लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, कारखाने वाले, बिजनेस वाले, हैं बड़े बड़े देश वाले, सब समझते वाले सब सुख सुविधा है। दिन को रात, रात को दिन बना दे रहे हैं।
इसलिए समझते हमारे लिए तो यहीं पर सो रह गए हैं। मोटर गाड़ी घोड़ा सब बाबा कहते सब के पास सब कुछ होते हुए भी अशांति बढ़ती जा रही है। अभी तुमको अपना राज्य लेना है, ये ड्रामे में बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वे लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी ये भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान बन गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाएंगे। तुम जब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नज़दीक आते जाते हो, आखिरी विजय तो तुम्हारी ही होनी है। हाहाकार के बाद जय जयकार होगी, घी की नदियाँ बहेंगी, वहाँ घी आदि खरीदना करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा है यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो, जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्षों का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं। अंत तक ये चक्कर कैसे रिपीट होता है यह भी जानते नहीं हैं कि इन्हों का राज फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ है बाप, बाबा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान तुम्हारा साथ दे रहा है ना। जिस तरफ साक्षात्कार परमपिता परमात्मा, साक्षात परमपिता परमात्मा है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप को हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं है, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वारियस समझेंगे। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। सत्युग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्कर लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प
राज्य करेंगे। अब तुमको देवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। जितना बाबा कहते सारा दिन जो पुरुषार्थ किया है, रात को देखना है कि हमने क्या क्या किया। चार्ट रखने से उन्नति होती रहेगी। ये तो मालूम पड़ेगा हमने क्या भूल किया, कितना अलबेलापन में रहे, कितना पुरुषार्थ किया, ये सब महसूस होगा। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखेंगे तो उन्नति को पाएंगे और मज़ा भी आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन ही नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर्जीवा बनो। मर्जीवा बनो माना जीते जी मरो, शरीर से नहीं, बाबते पुराने संस्कारों से, पुरानी दुनिया से, पुराने नाते रिश्ते से, संस्कारों से बाबा कहते मरो, क्योंकि ये साथ जाने वाले नहीं है। यहीं पर धारण किया, संगदोष में आकर किया, ये सब यहीं पर छोड़कर जाना है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल, क्योंकि कोई किसी के साथ मिलन कराने के लिए बीच में चाहिए कोई। डायरेक्ट कोई किसी बड़े व्यक्ति से या किसी से मिलना मुश्किल होता है तो बीच में दलाली करते हैं ना। बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाबा हमको शिव बाबा से मिलाने के लिए बीच में दलाली का काम किया, दलाल बने ना। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास आना है, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सत्युग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ जो अब खाली हो गई है वह सब फिर से अब भरतू हो जाती है। खानियों से खोदकर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीज़ें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते हैं रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। बाबा कहता है जो यहाँ से संस्कार लेके जाएंगे वो वहाँ पर कार्य करेंगे। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, ये चला, क्या होगा? कुछ कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जैसे माया प्रूफ बोलते हैं ना, वैसे बाबा कहते हैं कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं हो सकता। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकेंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे तो सही। वहाँ पर बाबा कहते नहीं तो एक दूसरे के घर कैसे जाएंगे? सबका होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बस बटन दबाया और उड़ा।
तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी भी कोई डिग्री लेते हैं, उसके लिए पहले से सारा कुछ तैयार रहता है, घर, फर्नीचर, गाड़ी, घोड़ा, जो भी उसको साधन चाहिए पूरा गवर्नमेंट देती है, क्योंकि पढ़ा है ना, उस मेहनत किया है। तो मेहनत करने से बाबा कहते जैसे डिग्री मिलती है वैसे उनका मान सम्मान इज्जत सब मिल जाता है उसको। दूसरे का अभी तुम पढ़ाई पढ़ोगे तो सत्युग में ऊंच पद पाएंगे। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम पांप, इसके बाद कोई माया नहीं आएगी। माया भी अभी आ रही है तो क्या बच्चों की परीक्षा लेने के लिए आती है, और वो भी थक चुकी है। अगर तुम मजबूत रहेंगे तो वो सलामी भरकर आराम से जाएगी। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती नहीं, कहाँ इतनियाँ, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे ही थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई भी बात नहीं होती। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बॉम्बे में सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख। बाबा कहते तुम जो सत्युगी आत्मा है, तुमने पौना हिस्सा सुख देखा, एक हिस्सा कलयुग में थोड़ा दुख देखा, क्योंकि कर्मों के अनुसार तो मिलना ही है। और थोड़ा ही दुख आरंभ हुआ तो बच्चों ने चिल्लाना चालू किया। तो बाबा कहते हैं ये थोड़ा सा दुख देखते हैं बच्चे, क्योंकि जो बहुत सुख देता है उसको दुख देखा नहीं जाता है, उसको सब मदद करते हैं। बाबा कहते हैं बाकी क्वार्टर है दुख, आधा आधा हो फिर तो मज़ा ही ना रहे। अगर आधा सुख आधा दुख, फायदा क्या होगा। अभी जो पुरुषार्थ करे 3 हिस्सा सुख पाएंगे, एक हिस्सा कर्मों के अनुसार सजा तो मिलेगी, हिसाब किताब तो चुप तो करना पड़ेगा। भक्ति में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि में आए, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सत्य में तुम कितनी साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है, काया भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। बाबा कहते हैं जिसकी चिंता होती है उसके जैसा रोगी तो कोई दुनिया में नहीं है। योग से आयु बढ़ती है, बाबा कहता है। अभी आत्मा को स्वदर्शन का दर्शन हुआ है ना, कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। जब एक वाहन नहीं रहेगा तब यहाँ से सब वापस जाएंगे, रिटर्न तो जाना ही है। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। कोई भी देधारी ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। हाथ में कोई कागज़ नहीं, कोई खाता नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई शास्त्र नहीं, फिर भी बाबा इतनी समझानी देता है, इतना पढ़ाता है। तो आप सोचो बाबा को क्या कह सकते हैं। सागर है, वो कभी सूखने वाला नहीं है। इसलिए बाबा भी कहते यह भी सिखाते रहते हैं, इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार ही नहीं रहती है।
पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं, बाबा कहता है। ब्रह्मा बाबा कभी भी शिव बाबा से क्वेश्चन नहीं करता है। हम बच्चे जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा से पूछते हैं, तब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू आंसर देते हैं, बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं, बाकी हमको सिखलाते हैं। मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं सिखलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ है। यह ख्याल रखने से भी शिव बाबा की याद रही। ब्रह्मा बाबा को हमेशा नशा आता था, मैंने ये रथ भगवान को दिया है ना, तो इसलिए इस रथ को संभाल कौन करता है, बाबा करता है। बहुत नाज होता, बहुत खुशी होती है उनको। तो बाबा कहते ये ख्याल रखने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, जो बनाते हैं वो भी तो बाबा के बच्चे ही है ना। तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना। इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं। शिव बाबा याद के कर्मेंद्रिया बस होना मुश्किल होता है, इतना सहज नहीं है। जैसे बाबा ने कह दिया बच्चे देही अभिमानी बनो, आँखों को शीतल बनाओ, कर्मेंद्रियों को शांत करो, इतना सहज नहीं है। बाबा कहता है जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक बाबा की याद भी रह नहीं सकती, और जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो ज्ञान रतन भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। याद से ही बेड़ा पार होना है, यह शिव बाबा कहते हैं ना। कौन कहता है सोचो जरा, हमें कोई मनुष्य या दीदी दादी या बहनें नहीं कहती है। कौन कह रहा है? शिव बाबा डायरेक्ट कहते हैं कि बच्चे अगर मुझे याद करोगे तो याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, सोचो जरा। ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिखाई तो देता ब्रह्मा बाबा। अब कौन बोलता? बाबा कहते बुद्धि चाहिए जजमेंट करने के लिए, क्योंकि पहले बोलना होता तो ब्रह्मा बाबा कब से बोल देता। लेकिन उनको भी पता नहीं था शिव बाबा ने कैसे प्रवेश कर लिया एक झटके में, और बाबा ने सब कुछ एक झटके से सब छोड़ दिया। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए, सफल करने की भी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है,
अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। नंबर 2, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी व संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी को इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल तथा समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन: जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।